हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरा अभिलाषा है। सावन के महीने में बहुत से लोगों का सोमवार व्रत भी होगा। आज की एक बहुत ही खास रेसिपी है जिसे आप व्रत में भी बना सकते हैं और साथ ही मैं सीड्स का सही इस्तेमाल करना भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बनाते हैं मखाना भेल, जिसे आप व्रत में भी खा सकते हैं। और जो चीज़ें आप व्रत में नहीं खाते हैं वो इस भेल से आप स्किप कर लेना, क्योंकि मैं व्रत के लिए नहीं बना रही हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये भेल व्रत में भी खाई जा सकती है, इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ। सबसे पहले 1 चम्मच घी में मूंगफली के दानों को भून लिया, एकदम क्रिस्पी से हो जाएं, कुरकुरे से। आप चाहें तो बिना घी के भी भून सकते हैं, पर वो ज़्यादा रूखा रूखा लगेगा। फिर यहाँ पर हमने मखाने भी लिए हैं और मखाने को बहुत अच्छे से क्रिस्पी होने दें। मीडियम आंच रखें, लगातार हिलाते रहें। यहाँ पर भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो घी डाल लें 1 छोटा चम्मच, और आप चाहें तो बिना घी के ही गरम कढ़ाई पे ऐसे भून लें उसको। हमें मखाने को बिल्कुल क्रिस्पी करना है। अच्छे से भून चुके हैं, कढ़ाई भी गरम है, मैंने इंडक्शन ऑफ कर दिया है और कढ़ाई पे ही मखाने रखे हुए हैं, जिससे गरम कढ़ाई पे अभी थोड़ी देर रखे रहेंगे तो गरम भी रहेंगे, प्लस वो और भी ज़्यादा कुरकुरे हो जाएंगे। इसके साथ हमने लिया है अनार के दाने, खीरा लिया है। खीरा को छील करके बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लेंगे, जैसे अनार के दाने या मूंगफली के दानों का साइज़ जो है। अब यहाँ पर हरा धनिया भी लेंगे, तो डंठल हटा दी है मैंने, क्योंकि वो बड़ी मोटी डंठल अगर कभी होती है ना तो ऐसे आती है, फिर कुछ भी भेल वगैरह खाते हैं चम्मच में तो वो अच्छी नहीं लगती। डंठल हटा दी है। पत्ती का जो हिस्सा है उसको एकदम बारीक काट लिया है। तो ये डंठल भी हम फेंकेंगे नहीं, ग्राइंडर जार में लेंगे। इसमें हम 1 हरी मिर्ची और 1 टुकड़ा अदरक का इस्तेमाल करेंगे और 2 चम्मच दही डालेंगे। बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2 चम्मच के करीब, क्योंकि वो अच्छे से पिस जाए। अब 2 चम्मच दही है, 2 चम्मच पानी है, 1 हरी मिर्ची, अदरक और हरा धनिया है। मैं ऐसे सोचने लगी थी, मैंने कहीं हरा धनिया को 1 चम्मच एक तो नहीं बोल दिया। ये पूरा पिस गया है और इसको पीस के निकाल लेंगे। तो ये हमारी हरी चटनी झटपट से तैयार हो गई है, दही वाली। दही डालने की वजह से हमें लेमन जूस डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये है इमली और खजूर की चटनी, गुड़ वाली। ये भी हमें इसमें इस्तेमाल करनी है। तो ये मैं फ्रिज में बना के रखती हूँ, तो वो मैंने निकाला है अभी 2 बड़े चम्मच इतना। और साथ ही इसमें हम पापड़ भी डालेंगे। पापड़ को मैंने तवे पे 1 चम्मच तेल लगा करके अच्छे से पूरा फैलाकर पलट करके सेक लिया है। आप चाहें तो ड्राई रोस्ट कर सकते हैं पापड़ को। अब सबसे पहले हम मिक्सिंग बोल में लेंगे भुने हुए मखाने, उसमें डालेंगे अनार के दाने, खीरा और हरा धनिया, मूंगफली के दाने, नमक डालेंगे। इसमें डालेंगे भुने जीरे का पाउडर, जीरा पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला के बाद इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच इमली, खजूर और गुड़ वाली चटनी, सौंठ जिसे कहते हैं, मीठी चटनी। अब हमें हरी चटनी डालनी है, जिसमें साथ ही हमने दही भी मिक्स किया हुआ है। तो ये धनिया, मिर्ची और अदरक वाली हरी चटनी भी डाल देंगे 2 से 3 चम्मच। अब इसमें मिर्ची पाउडर डाल दिया और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हाँ, जो हमने पापड़ भूना है वो हमेशा लास्ट में डालेंगे। सारी चीज़ें मिक्स हो गई। अब ये कुरकुरा सा पापड़ है, उस पापड़ को भी हम तोड़ लेंगे, उतने टुकड़े कर लेंगे जितने पीसेस मखाने के हैं, ताकि वो सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो करके चम्मच से जब आप खाएं तो हर चीज़ का टेस्ट आए। चाहे मूंगफली के दाने का कुरकुरापन हो, अनार का मीठापन हो, खीरे की सॉफ्टनेस हो, या फिर कुरकुरा पापड़ और मखाना और जितने भी हमने चटनी वगैरह डाले हैं, वो सारी चीज़ें मिक्स होकर के बहुत बेहतरीन सा टेस्ट देती हैं। जब भी शाम की हल्की भूख लगे या सुबह कुछ ऐसा नाश्ता बनाना है जो झटपट से बन जाए, हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो, तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। अब रही बात व्रत की। व्रत में आपको पापड़ नहीं डालना है, इमली खजूर की चटनी नहीं डालनी है, और हाँ, चाट मसाला नहीं डालना है। बाकी देखो, मखाना, मूंगफली, खीरा, अनार के दाने, हरा धनिया, नमक व्रत वाला, और हरी मिर्ची, अदरक, हरा धनिया, नींबू, ये बेसिक चीज़ें जो व्रत में खाते हैं वो हम मिक्स कर सकते हैं। हमें चटनी और चाट मसाला नहीं डालना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्किप कर लो जो व्रत में नहीं खाना है, और जो चीज़ें व्रत में खाना है उन्हें आप इसे ज़रूर बनाकर खाना। बहुत ही बढ़िया, पेट भी भर जाएगा। शाम में जैसे होता है चाय के साथ कुछ बनाना है, या फिर सुबह आपको बनाना है
तो आप ये बना सकते हैं। बस याद रखना बहन मेरा नाम चटनी की वजह से मत सोचना कि अभिलाषा ने कहा किसी व्रत में खा सकते हैं, चटनी नहीं डालना है, चाट मसाला नहीं डालना है दही नहीं खाते हो तो मत डालना, या इनमें से खीरा, अनारदाना, धनिया पत्ता जो नहीं खाते हो वो मत खाना। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि इससे जो चीज़ें आप मखाने के साथ में डाल सकें तो व्रत में आप खा सकते हैं। बाकी आप मौसम का आनंद लीजिए और शाम की बारिश के साथ भी आप इस बेल का आनंद लीजिए। अब चलते हैं अगले काम पर, जो कि काम बहुत छोटा है लेकिन फिर भी टिटम्बर वाला है, मतलब सीड्स का इस्तेमाल कैसे करें। आजकल सभी लोग सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हमें पहले पता चलती हैं, कुछ चीज़ें हमें बाद में पता चलती हैं, कुछ अभी भी पता चल रही हैं। सीड्स का सही इस्तेमाल करें। सही इस्तेमाल करने से उसका आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहली है अलसी सीड्स, अलसी, फ्लैक्स सीड्स, जिसको हम हमेशा रोस्ट करके यूज़ करें, ठीक है, रोस्ट करके यूज़ करें, प्लस इसका पाउडर इस्तेमाल करें जो कि ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो ये अलसी हमने पहले भून लिया, ड्राई रोस्ट किया बिना घी तेल के, अच्छे से कुछ मिनट आप गरम करेंगे। चटकने लगती है, उड़ने सी लगती है, जैसे राई उड़ती है ना वैसा। और फिर इसको दूसरी प्लेट पे निकाल के ठंडा करने के लिए निकाल दिया। ये है पम्पकिन सीड्स। पम्पकिन सीड्स को डाल देंगे कढ़ाई पे, किसी भी वज़नदार कढ़ाई में भूनें सीड्स वगैरह, और उनको कंटिन्यू हिलाते रहें। आंच तेज करके इसे छोड़ मत देना, वरना फिर वो जल सा जाएगा। इवन उसको सेंकना है। जैसे ही पम्पकिन सीड्स भुनेगी फूल जाएगी, साइज़ बड़े बड़े से हो जाएंगे, ऐसे गोलू मोलू से हो जाएगी वो। वैसे वो चपटी सी होती है सीड, लेकिन जब हम इसे भूनते हैं तो ऐसे मोटी मोटी सी हो जाती है और थोड़ा सा कलर भी इसका चेंज होने लगता है। बस बंद कर देना है इसी स्टेज में। इंडक्शन या गैस जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, इसे भी हम एक प्लेट में निकालेंगे जिससे ये जल्दी ठंडी हो जाएं, क्योंकि हर सीड्स को भूनने के बाद हमें ठंडा भी करना है और ठंडा करने के बाद ही इनको स्टोर करना है। तो ये रख दिया हमने साइड में इस तरीके से। अब तीसरी सीड है सनफ्लावर सीड्स, इसे भी हम कढ़ाई पे डाल करके रोस्ट कर लेंगे। कोई भी सीड्स आप यूज़ करते हैं, सनफ्लावर सीड्स हो, पम्पकिन सीड्स हैं, सेसमी सीड्स हैं, या फिर फ्लैक्स सीड्स हैं, ये तिल वगैरह, सब हमेशा भून के इस्तेमाल करना चाहिए। अभी यहाँ पर हमने सनफ्लावर सीड्स डाली हैं और इनको हमने भून लिया है। कद्दू के बीज पहले भुने थे, ये है सूरजमुखी के बीज, और इसके पहले थी वो अलसी। अभी यहाँ पर ये भी भून चुकी है, जैसे इसका भी हल्का सा कलर चेंज हुआ है। और जैसे ही लगातार इसको भूनें और उसके बाद हमेशा गरम बर्तन से निकाल के दूसरी प्लेट में फैला के रख दें। तो ये हो गई दोनों सीड्स, और वो पहले ये 3 सीड्स हमने अभी भूनी हैं और फैला के रखी हैं। इनका सही इस्तेमाल हमेशा भून करके ही खाने में है। पहला बात, किसी भी चीज़ में डालते हैं। ये है चॉकलेट ओट्स। पहले हमने पिंटोला का लिया था एक बार, फिर दूसरी बार से तब से योगा बार ले रहे हैं हम। कई बार नाम पूछते हैं लोग, मैं इसका प्रोडक्ट लिस्ट में डालूंगी। 1 गिलास दूध में हमने आधा कप डाल दिया है चॉकलेट ओट्स। इसमें हमने भुना हुआ 1 छोटा चम्मच डाला है पम्पकिन सीड्स और 1 छोटा चम्मच डाला है सनफ्लावर सीड्स। आप इसमें अलसी डालना चाहते हैं तो हमेशा पीस कर डालना। यहाँ पर मैंने खजूर लिए हैं जिनको हम बीज हटा लेंगे, और ये बीज हटा करके इनके पीसेस छोटे कर लेंगे। ये ड्राई वाले डेट्स हैं। कोई डेट्स होते हैं गीले वाले होते हैं, गीले मतलब पानी से गीले नहीं, स्टिकी चिपचिपे वाले, जिसको मैं खजूर को लड्डू के लिए इस्तेमाल करती थी। ये ड्राई से हैं, तो बस इनके हमने टुकड़े कर लिए, बीज हटा लिया और इसको हम डायरेक्टली डाल देते हैं। तो ये दूध में ओट्स हैं और सीड्स हैं, और दोनों ही सीड जो भी हमने पम्पकिन और सनफ्लावर सीड्स डाली हैं ये भुनी हुई डाली हैं। रोस्टेड हमेशा सीड्स इस्तेमाल करें, कच्ची जब मार्केट से आती है डायरेक्टली वो यूज़ ना करें। और इस ओट्स में आप फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जैसे बनाना डाल के रख दो और फिर इसको भिगो के रख दो, फिर 2-4 घंटे बाद खाओ। अब दही लगा रही हूँ मैं, क्योंकि दही का बर्तन खाली हो गया था। अभी मैंने दूध को गुनगुना किया है और जो दही बचा हुआ था वो कटोरी में निकाल लिया है। मतलब घर में इतनी दही जब बची हुई थी कटोरी, तो इसमें हमने डाल दिया 1 बड़ा चम्मच दही दूध में। क्योंकि दही ये ख़त्म हो जाएगी, कटोरी वाला इस्तेमाल हो जाएगा, तो फिर मैं नया दही लगा रही हूँ। इसलिए साफ़ बर्तन में दूध में दही डालें हमेशा, क्योंकि अगर हम पुराने दूसरे बर्तन में दही जिसमें रखा हुआ है, अगर कई बार हम उसमें दूध डाल देते हैं तो फिर दही में स्मेल आती है,
खट्टेपन की। हमेशा फ्रेश दही जमाने के लिए बस 1 चम्मच दही डाल देंगे दूध में और ढक के रख देंगे और 6-8 घंटे में दही जम जाएगी। अब हमने जब ये सीड्स भूने थे ठंडे हो चुके हैं और अब मैं सारी सीड्स जिस भी जार में रखना है आपको ड्राई कंटेनर लो और उसमें आप ट्रांसफ़र कर लो। ठीक है, तो एक में हमने भर लिया पम्पकिन सीड्स, एक में हमने रख दिया सनफ्लावर सीड्स। ये अलसी जो ये भी ठंडी हो गई, जो कि हमने सबसे पहले भूनी थी, इसको हमने डाला है ग्राइंडर जार में। ग्राइंडर जार में डालकर इसका पाउडर बना लेंगे। अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स का सही इस्तेमाल करने का तरीका है, इसका पाउडर इस्तेमाल करना चाहिए। और भूनने के बाद ठंडी हो गई, अब हमने इसका पाउडर बना लिया। अलसी की चटनी भी बना सकते हैं आप, जैसे तिल की चटनी बनती है, आप खाने के साथ में 1-1 चम्मच खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। आप कोई आटा गूँथ रहे हैं, बच्चों के लिए पराठे वगैरह बना रहे हैं ना, उसमें आप 1 चम्मच डाल दो, उनको पता भी नहीं चलेगा और वो खा भी लेंगे। छोटे बच्चों की बात है। हम लोगों के लिए, बड़ों लोगों के लिए आप बहुत से तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं खाने की, जो भी जैसे ओट्स वगैरह में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई चीले वगैरह बनाते हैं ना, चीले में भी आप 1 चम्मच डाल सकते हैं। तो मैं इसको पाउडर बना करके जार में भर के रख लिया। अभी मैं आगे यूज़ करूँगी इसको दही के साथ भी बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं आप अलसी पाउडर का। दूध के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ये है 4 सीड्स, चिया सीड्स। चिया सीड्स को हमेशा भिगो के इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ये चिया सीड्स है, ये मैंने 1 चम्मच भिगो के रखी हुई है। भीगी हुई चिया सीड्स को हमेशा दही के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। दही के साथ अगर आप चिया सीड लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अब इसमें हमने 1 चम्मच डाला है अलसी का पाउडर, जो हमने पाउडर बना के रखा है ना, इसे आप दही के साथ खा के देखना। और इसमें डालना भुने हुए पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स दही में, क्योंकि दही खाने में आप ब्रेकफास्ट में लेना चाहें, लंच टाइम पे लेना चाहें, बहुत ही बढ़िया। और 1 चम्मच हनी का इस्तेमाल करें। चीनी या गुड़ की जगह आप 1 चम्मच शहद डालें। और पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स भुने हुए डाले हैं हमने इसमें, और चिया सीड्स भीगी हुई डाली है। दही के साथ भीगी हुई चिया सीड का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और अलसी को हमेशा पाउडर में इस्तेमाल करें। तो ये हो गया चारों सीड्स का इस्तेमाल करने का सही तरीका। ठीक है, अब ये अलसी का सीड पाउडर है, अलसी पाउडर अगर मैं किसी भी रेसिपी में मिक्स करूँ तो आपको, जो हमारे रेगुलर व्यूवर हैं, उन्हें पता ही रहेगा कि क्या डाला है पाउडर। मैं बताऊंगी भी कि हाँ मैंने अलसी का पाउडर डाला, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैंने बना के रख लिया है। अब मैं रेसिपीज़ में यूज़ करती रहूँगी। जैसे दही में डालना बहुत बढ़िया है, और जब भी चिया सीड्स यूज़ करना है हमेशा भिगो करके और दही के साथ डाल के खाना। और वो दोनों सीड जो ओट्स में डालना हो या आपको दही में डालना है, पम्पकिन और सनफ्लावर, उन्हें भी हमेशा भुनी हुई रखी रहे, बस सीधे आपको डाल देना है। क्योंकि टाइम पे 1-1 चम्मच कौन भूनेगा, और ये काम है छोटे पर करके रखने पड़ते हैं। तो आज मैंने सोचा यही कर लेते हैं। और फिर अभी बना रही हूँ मैं नाश्ते के लिए पराठे और सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने तोरई निकाली है। तोरई धुली हुई रखी हुई थी फ्रिज में, अभी उन्हें छीला है, उनको पीसेस कट कर लिए हैं। मन तो हो रहा है बार बार कि भरवा तोरई बनाऊं, पर मुझे पता है बना तो लूँगी वीडियो और रेसिपी के लिए, ऑलरेडी बना चुकी हूँ, शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको भरवा तोरई की रेसिपी देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगी। फ़िलहाल इसलिए नहीं बना रही, शुभम को यही प्लेन वाली खानी है, और फिर जब बन रही है घर में तो फिर खाएं इसी वजह से। गरम तेल किया है सरसों का, और इसमें जीरा और हींग का तड़का लगाया है। फिर बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, बारीक कटी हुई प्याज, और अच्छे से फ्राई कर ली है। फिर हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, रेगुलर से मसाले डाले हैं। बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है। और ये सिंपल वाली, अच्छा भरवा में भी यही मसाले भरने हैं, लेकिन फिर भी यही खा रहे हैं कटी हुई, तो उन्हें वही आदत है। बन जाए कि भरवा सब्जी, असल कोई विचित्र आइटम बन गया। तो सुबह से शाम तक ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेगी सब्जी, ऐसा है। अब इसमें नमक डाला है और 2-3 चम्मच पानी डाल दिया है, ढक दिया है, अच्छे से मिक्स कर दिया सारे मसाले। सिर्फ बेसिक से मसाले हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक और हरी मिर्ची और प्याज का तड़का, जीरा और हींग है। बस ढक कर के पकाया था। कुछ जो बर्तन सिंक में रखे हैं उन्हें निपटाया था। जितनी देर में बर्तन निपटे हैं उतनी देर में यहाँ इसका काम तमाम हो गया है, मतलब पक चुकी है सब्जी पूरी। बस इसलिए बीच में चलाने हिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, एक ही बार में जैसे ही लेड हटाई सब्जी रेडी है। लास्ट में कटा हुआ धनिया पत्ता डाला, मिक्स किया और इसको तैयार। आटा भी गूँथ लिया था पहले से ही, ताकि तुरंत झटपट से ये
पराठे बनने शुरू हो जाएंगे। लंच में दाल चावल बनेगा। दाल चावल के साथ तुरई की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, दाल चावल तुरई की सब्ज़ी रोटी। और अभी मैं बना रही हूँ पराठे, क्योंकि नाश्ते में हस्बैंड को पराठे सब्ज़ी खा के निकलना है ड्यूटी के लिए। तो बस वही, ये जो कई बार मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो फिर ये सब काम हुआ और जल्दी से फिर मैंने पराठे बनाने शुरू किए। हाँ, नरम सा आटा गूँथो पराठे के लिए, तो पराठे बहुत नरम बनते हैं। जैसे ज़्यादा सख्त सा आटा रहता है ना, तो पूरी के लिए तो सही है, पर पराठे फिर रूखे रूखे लगते हैं। और बस तवे पे डाल करके दोनों साइड से पलट करके घी लगा करके हल्का सा प्रेस करते जाओ, बढ़िया सा पराठा सिकता है। अगर आप एकदम क्रिस्पी सा पराठा बनाना चाहते हैं तो पहले तवे पे अच्छे से सिक जाने दो पराठे को, फिर आप घी लगा के सेको ना, तो कुरकुरापन आता है, मतलब क्रिस्पी रहता है पराठा। और वही ट्रायंगल फोल्ड किया है मैंने, सिंपल प्लेन चपाती बेल करके फोल्ड किया। तो फिर अब क्या बता रही थी मैं, हाँ, अलसी के लिए ना, कि जैसे कोई आटा गूँथना है ना, तो बच्चों, छोटे बच्चों के लिए आप वैसे भी कर सकते हैं, बड़े तो कंज्यूम कर ही सकते हैं। और एक चीज़ है, मतलब मेनोपॉज में भी बहुत मैंने सुना है कि ये जो अलसी है और पम्पकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, और साथ ही इसमें ना थोड़ी सी सफ़ेद तिल भी लेना, तिल और थोड़ी सी खसखस, ये पांचों चीज़ें भून करके फिर उनका पाउडर बना लो। पाउडर बना करके किसी भी जार में भर के रख लो। आप 1 कप दूध के साथ 1 चम्मच पाउडर वो मिक्स करके घोल लो और पी लो। तो वही है, जैसे अगर आप वैसे नहीं खा सकते हैं, खा दही वही में डाल करके, तो आप दूध में डाल करके लें। दूध या दही के साथ ये खाने में सही रहेगा। तो जैसे कि ब्रेकफास्ट टाइम पे पराठे सब्जी है, साथ में दही है, तो हमने इसमें पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और अलसी सी का पाउडर, और साथ ही इसमें डाला है 1 चम्मच शहद। तो ये दही तैयार, और ये हरी मिर्ची का अचार ख़त्म होने की बारी आ गई है, 1-2 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। और नया आज हरी मिर्ची और अदरक का अचार बनाऊंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। शुभम नहीं खाता है, हम दोनों ही खाते हैं, इसलिए शुभम की प्लेट में नहीं है वो मिर्ची वाला अचार। और सबका नाश्ते के बाद हो गई है किचन क्लीनिंग, ये सुबह का हो गया काम। और लंच में बनेंगे दाल राइस। तो आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। बाय बाय।